और आज का जो विषय है हमारा योग दर्शन, योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का 24वां भाग है, जिसमें हम आज जो है मन की एकाग्रता और किसके द्वारा किस स्थिति में विषयों के जो विषय हैं उन विषयों के जो प्रवृत्ति है उसको रोक करके कैसे एकाग्र करेंगे, उस विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है जो यहाँ से जो शुरू होता है 34वें सूत्र से लेकर के और 39वें तक जो होता है, जो सूत्र हैं, उसमें जो है हम मन को कैसे एकाग्र करेंगे उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है और उसका हम अध्ययन करेंगे, इसमें जानेंगे, समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हैं ये सब सारे, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है मन का अनियंत्रित होना है। मन एकाग्र नहीं हो पाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं पूजा में बैठता हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मन एकाग्र नहीं होता है। तो ये जो भावनात् चित्त प्रसादनम, जो चित्त प्रसादन के जो के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया, अब उसके बाद जो है मन और कैसे बस में हो सकता है उसके बारे में जो है आगे के जो सूत्र हैं उन जो है 34वें से लेकर के 39वें सूत्र तक महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो 34वां श्लोक पढ़ेंगे। वो एक तरह से प्राणायाम की प्रक्रिया है। 34वां श्लोक जो है प्राणायाम है। प्राणायाम का वर्णन यहाँ पे भी है और आगे भी मिलेगा आपको। तो ये सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, यानी कि इसके एक एक शब्द को हम तोड़ेंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ सबसे पहले क्या होता है। इनके एक एक शब्द को अगर आप समझ गए तो फिर अर्थ को समझने में आसानी हो जाती है। तो प्रच्छर्दन का मतलब होता है फेंकना, केवल प्रच्छर्दन का मतलब होता है फेंकना। और विधारण, प्रच्छर्दन, फिर विधारण का मतलब होता है रोकना, किसी को अबाध रूप से रोक देना, ठीक है। और वा मतलब अथवा, और फिर है प्राणस्य मतलब प्राण को। तो इसका अगर शब्द के जो अर्थ बताए हैं, जो शब्द का हमने अर्थ बताया है, उसको लेकर के अगर आप इसको देखें तो इसका अर्थ होता है कि बाहर निकालने तथा रोकने की क्रिया से प्राण की अथवा मन की एकाग्रता होती है। बाहर निकालने अथवा रोकने से, धारणा मतलब विधारणा मतलब रोकना, यानी कि श्वास की बात चल रही है। प्राण मतलब श्वास। बाहर निकालने अथवा रोकने, बाहर निकालने अथवा रोकने की क्रिया से प्राण मन की, यानी कि श्वास की, प्राण के द्वारा मन की एकाग्रता होती है। तो अब ये बात आती है कि मन को एकाग्र कैसे करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि जब मन एकाग्र न हो तो श्वास को बाहर छोड़ दो, या श्वास को अंदर लेकर के रोक के रखो। तो ये बात महर्षि पतंजलि ने बताई है सबसे पहले। और बहुत लोग प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम जो प्राणायाम है उसको आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक भी कहते हैं। बहुत से ऐसे योगी हैं और बहुत लोगों ने कहा भी है अपने भाष्य में कि जो वायु कुंभक है, श्वास को बाहर ही रोक देना, फिर श्वास को लेकर के अंदर, बाहर से अंदर रोक देना श्वास को, आंतरिक कुंभक जो है, इसी को जो है 34वें सूत्र का रूप बताते हैं। बहुत से विद्वान ऐसे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो ये है ना। जो वो लोग बताते हैं शायद अपना अपना मत बताते हैं, मगर जो इसका महर्षि पतंजलि ने बताया है वो साधना के क्षेत्र, मन की एकाग्रता से लेकर के बताया है। और उन्होंने जो बताया है, मैंने कई लोगों के भाष्य को देखा है, पढ़ा भी है, तो वो
इस क्रिया को बताते हैं तो बोलते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है, ये से ये लाभ होता है, इससे ये चीज़ होता है। वो रोग को और शरीर को लेकर के ही बात करते हैं। जो महर्षि पतंजलि बताते हैं वो जो साधना की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, वो इसके बारे में वो लोग नहीं बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम अब इसमें क्या हो रहा है कि हम बाहर से कोई भी, एक तो बाह्य प्राणायाम जिसको कहते हैं, अब ये क्या करना है इसमें, श्वास को हमें बाहर के वायु को लेकर के, धारण मतलब रोकना है, रोक करके फिर उसे बाहर छोड़ देना है, फिर बाहर ही उसे रोकना है, अंदर नहीं आने देना है। जो वायु है उसे बाहर ही रोकना है और जब तक रोक सकें तब तक रोकना है। उसके बाद ये प्रक्रिया एक क्रम में पूरा होती है। ये महर्षि पतंजलि के द्वारा इसका आशय यही है कि अब उसके सूत्र के द्वारा आपको समझिए कि प्रच्छर्दन विधारणा भ्याम वा प्राणस्य। अब इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कि जो पेट में स्थित वायु है को नसिका द्वार से बाहर निकाल दीजिए और सुखपूर्वक आपको जितना आनंद आता है उतने समय तक, काल तक आप उसको रोक के रखिए, ठीक है। और उसके बाद जितने काल तक आप उसे बाहर रोकें, जितने काल तक आप उसको फिर बाहर जब निकाल करके श्वास को निकाल देते हैं, फिर उसको अंदर नहीं आने देते हैं और बाहर ही रोक के रखते हैं, तो उस वही जो स्थिति आती है मन को स्थिर करती है, वहीं पे बाहर वाली वायु को। अभी एक ही प्रक्रिया हुआ है, दो प्रक्रिया नहीं हुआ है ये। यानी कि क्या हुआ कि नसिका द्वारा, अब इसमें क्या, उदर में स्थित वायु को नसिका द्वारा बाहर निकाल देते हैं और फिर बाहर निकाल करके फिर उसको बाहर ही रोक करके रखना है, अंदर नहीं लेना है, श्वास को अंदर आने ही नहीं देना है। और उसके बाद जो है जितने देर तक रोक सकते हैं रोकिए, फिर जब आपको मन करे तो फिर आप श्वास लीजिए जब तक आप रोकने की क्षमता हो। और जो जब तक बाहर रोकते हैं ना, उसी में मन एकाग्र होता है। और इसी को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। इसका मतलब प्रच्छर्दन मतलब फेंक देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं श्वास को, प्राण को मतलब श्वास को, वायु को, ठीक है, और बाहर ही रोक करके रखते हैं। तो यह है, तो इससे मन एकाग्र होता है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ठीक है। अब यहाँ पे अब वायु कुंभक की बात की गई है। वायु कुंभक अब कैसे करेंगे इसको? वायु कुंभक मतलब एक बार तो श्वास लेते हैं और श्वास को पूरा बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब कैसे बाहर रुकेगी, ये देखिए प्रक्रिया इसकी। आपको जालंधर बंद लगाना पड़ेगा बाहर रोकने के लिए, जालंधर बंद लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो श्वास बाहर निकाल करके उड्डयन बंद भी लगा सकते हैं और मूल बंद भी लगा सकते हैं, माने कि महाबंद भी लगा सकते हैं। बात क्या होती है कि महाबंद लगा करके बहुत देर तक सभी लोग नहीं रोक पाते हैं और सभी को बंद लगाना आता भी नहीं है। एक बंद तो सभी लोग लगा ही लें, बाकी जो दो बंद हैं, मूल बंद और उड्डयन बंद, वो न लगा पाए तो चलेगा इस प्रक्रिया को करने में। मूल बंद लगाएं, पूरे श्वास को बाहर निकाल दें, मूल बंद जरूर लगाया करें। इससे क्या होती है, जो वायु होती है वो जो हमारे शरीर में 5 वायु होते हैं, वो आपस में आकर के टक्कर नहीं करते हैं। वो एक दूसरे से उनका जब सामना होता है तो वे एक दूसरे के प्रवृत्ति को बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए जो है बंद का ऋषियों ने जो है खोज किया कि बंद होना जरूरी है, बांधना जरूरी है शरीर को। कि एक क्षेत्र से 3 क्षेत्र हैं हमारे शरीर में, ये सिर वाला भाग, ये धड़ वाला भाग, फिर पैर वाला भाग। तो यहाँ से वायु जो है फिर न नीचे जा पाए, न बीच में रहे, या फिर ऊपर न जा पाए। तो इसलिए बंद की आवश्यकता होती है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ बांध बनाना पड़ता है, नहीं तो पानी एक ही साथ बहेगा तो वहाँ जो है, जो भी उसके आसपास में जो भी गांव रहते हैं, लोग रहते हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब हम प्राणायाम करते हैं तो बंद की आवश्यकता होती है।
बांधने की आवश्यकता होती है। किसको? वायु को आवश्यकता होती है। तो जब भी करें आप तो बंद के साथ ही करें। मगर महर्षि पतंजलि ने बंद की बात यहाँ पे नहीं कही है। वो केवल कहते हैं कि बाहर रोको उसको आप। बंद की बात उन्होंने नहीं कहा है कि बंद लगा कर करो। उन्होंने कहा है कि जो उधर की वायु है उसे बाहर फेंक दो पूरी तरह से, और बाहर फेंक करके बाहर ही उसको रोको, और तब तक रोको जब तक कि आप उसको रोक सकते हैं। और जब तक रोकते हैं वही उसी समय तक, जब मन वही उसी क्षण में मन एकाग्र होता है, वही मन की एकाग्र है। इसी को प्रचर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य कहा गया है। हाँ 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 हाँ, वो वही है, मगर उसमें क्या है कि उसमें कुंभक की बात कहते हैं। ठीक है, हाँ, रुकने की यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, मगर जो अभी जो लोगों को संदेह होता है ना कि बंद लगाने का, किस बंद लगाएं कि न लगाएं, ठीक है ना। हाँ, उसमें भी रोकने की ही बात की गई है। तो अभी जो अभी जो योग के जितने भी आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, या फिर जितने भी आप जिनसे भी आपने ज्ञान लिया होगा, तो वो बंद की बात करते हैं। जो हठयोग के जितने भी ग्रंथ हैं वो बंद की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, बात क्या है कि सभी लोग बंद लगा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, सभी लोग बंद नहीं लगा पा ठीक है, बंद का प्रयोग सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये है। अब इसमें वाय कुंभक है, वाय कुंभक लगाने की बात है, वाय कुंभक ही समझिए। ठीक है ना। और अब इसमें जो है प्राण के जो प्राणायाम है, प्राणायाम के 3 जो प्रकार हैं, जो अंश हैं, वो पूरा होते हैं इसमें, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे कि जो केवल इसमें श्वास को बाहर ही निकाले, रेचक करके ही हमें ये करना है प्राणायाम, श्वास को रोकने की बात। ठीक है, तो ये आज सूत्र पूरा होता है। और अगला जो सूत्र है, जो 35वां सूत्र है, जो मन को और विषयों को, अब ये है विषयों पे ध्यान की बात करते हैं कि विषय जो रूप रस आदि गंध वाली जो विषय हैं, विषयों की प्रवृत्ति पे कैसे जो मन को एकाग्र करेंगे, उसकी बात इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो आगे का जो सूत्र है, विषयवती वा प्रकृति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे सबसे पहले कि विषयवती मतलब होता है रूप रस गंध आदि जो विषय वाली जो वृत्तियां हैं उनकी बात। ठीक है, विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श है ना, ये है। ठीक है, वा मतलब अथवा, प्रवृत्ति मतलब होता है प्रकृष्ट वृत्ति, मतलब एक तरह से चित्त की वृत्ति का व्यापार जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में ये बात होती है। फिर उत्पन्ना मतलब उत्पन्न होने वाली, और मनसा मतलब मन की, और स्थिति निबंधनी मतलब स्थिति मतलब एकाग्रता से है, मगर उसको स्थिति ही मानिए आप। ठीक है, और निबंधनी मतलब बांधने वाली। निबंधनी का जो आप आशा लगाएंगे, निबंधनी मतलब बांधने वाली। ये है इसका, इस सूत्र का अर्थ। अब इसके अर्थ को हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो जो गंध आदि, जो उसमें गंध आदि का मतलब अगर जब नाम लेते हैं तो उसमें रूप रस गंध स्पर्श है जो भी आता है, ये पांचों जो तत्वों के जो तन्मात्राएं हैं, है ना, पंचमहाभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वो सभी पांचों तन्मात्राएं आती हैं। तो उसमें ये कहा है कि जो पांचों जो तन्मात्राएं हैं उनका यानी कि गंध आदि विषय वाली अथवा चित्त की वृत्ति, इस सूत्र के अनुसार कहा जाए, चित्त की वृत्ति उत्पन्न हुई मन की एकाग्रता का कारण बनती है। इसको एक और प्रकार से समझ लें कि गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न हुई अनुभूति मन की स्थिति को क्या करने वाली होती है, बांधने वाली होती है।
बंधनी मतलब बांधने वाली होती है। अब ये कैसे होती है, ये तो महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न होने वाली जो अनुभूति है, मन की जो अनुभूति है, वह जो स्थिति होती है वो क्या करती है, मन को बांधने वाली होती है, मन को स्थिर करने वाली होती है। तो ये बात तो महर्षि पतंजलि ने कह दिया। अब महर्षि वेद व्यास जो है, इसका जो भाष्य किए हुए हैं, वो कहते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से। अब तो कहा कि विषय पे ध्यान करने से तो हम मुक्त हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे बात हो चुकी है। तो ये कैसे होता है, कैसे इसको मन को एकाग्र कर पाएंगे। ये तो विषय के जो तन्मात्राएं हैं उस पर हमें मन को एकाग्र करने की बात आ रही है। तो ये उस तरह के साधक की बात नहीं है, जो असंप्रज्ञात समाधि वाले साधक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो इस तरह के साधक हैं कि जिनका मन बड़ा ही चंचल रहता है, बड़ा ही उद्विग्न रहता है जिनका मन, वे उनके लिए कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द आया है कि प्रवृत्ति शब्द आया है। जो प्रवृत्ति शब्द है वो जो है चित्त के जो है वो एक तरह से मतलब इन विषयों की क्या प्रवृत्ति है ना। प्रवृत्ति का जो शब्द बताया आपको, प्रवृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति का जो विषय रूप रस का व्यापार क्या है, और उस पे जो है वो कैसे मतलब इन पे ध्यान करके हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसके बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा तक ही ले लीजिए। तो इसमें जो बात कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब देखिए, जो साधक योगी जो है नसिका के अग्रभाग, ठीक है, नसिका का अग्रभाग, ठीक है, नसिका के अग्रभाग में धारणा करता है, तो उसे दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो वो जो प्रवृत्ति होती है वो गंध प्रवृत्ति होती है। और महर्षि पतंजलि यही बात कह रहे हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति, यानी कि जो विषयों की प्रवृत्ति है, ठीक है, यानी कि रूप रस गंध स्पर्श, जो विषयों की प्रवृत्ति है उससे उत्पन्न होने वाली जो मन की स्थिति, वो जो निबंधी मतलब रोकने वाली है, मन की वृत्तियों को रोकने वाली है। तो अब देखिए, अब जो प्रवृत्ति शब्द आया है, प्रवृत्ति शब्द से ही महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि जो है जो शब्द है, जो नसिका है, नसिका के अग्रभाग पे धारणा करने से, अब वो ऐसा योगी है जो यम नियम का पालन कर लिया, प्राणायाम से भी ऊपर उठ गया, फिर प्रत्याहार से भी ऊपर उठा, फिर धारणा तक पहुंच गया। तो अब जो है जो नासिका पे धारणा कर लेता है, यानी कि नासिका के अग्रभाग पे धारणा करने से जो है दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है। और ये प्रवृत्ति जो होती है वो विषय की जो प्रवृत्ति होती है वो जो होती है गंध प्रवृत्ति होती है, जो है साधक के मन को एकाग्र करती है, वो दिव्य प्रवृत्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी की बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है। एक सूत्र आता है, ध्यान का सूत्र गीता में आता है, श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि नसिका के अग्र भाग पे अगर देखा जाए, ध्यान किया जाए तो हमारा मन एकाग्र होता है, जो महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले कह दिया है। जो बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वही बात भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहे हुए हैं। गीता में कहते हैं वो उस बात को कि नसिका के अग्र भाग पर अगर धारणा किया जाए गंध की अनुभूति होती है, जो जब दिव्य गंध की अनुभूति होती है तो वहीं पे साक्षात्कार होता है व्यक्ति का, दिव्य गंध का, विषयों का साक्षात्कार होता है, और फिर वहां पे मन एकाग्र हो जाता है। फिर तो अभी उसी के आगे बता रहे हैं उसके बारे में, वो उसके बारे में व्याख्या ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे में कह रहे हैं जो जिह्वा,
जो जिह्वा है, तो कह रहे हैं कि जो जिह्वा जो विषय है, जो जिह्वा का विषय है, जिह्वा के अग्रभाग पे, कह रहे हैं कि जिह्वा के अग्रभाग पे धारणा करने से क्या होता है, रस का दिव्य रस का साक्षात्कार होता है। जीवा के आगे वाले भाग पे, आप तो गीता में भगवान श्री कृष्ण एक ही ध्यान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे महर्षि पतंजलि जो है, वेद व्यास जी जो व्याख्या किए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जीवा के आगे वाले भाग पे धारण करने से, ये जो टंग वाला एकदम आगे का पोर्शन है, अग्रभाग, उस पे धारणा करने से आपको दिव्य रस की अनुभूति होती है, दिव्य रस का साक्षात्कार होता है। और वो जो है रस प्रवृत्ति है, विषय वाली जो प्रवृत्ति जो मैंने बताया आपको कि विषयवती, तो विषय की जो प्रवृत्ति हो रही है, जो रस जो हो रही है, वो रस प्रवृत्ति हो रही है। तो वहां पे रस प्रवृत्ति पे भी मन एकाग्र होता है। फिर जो है आगे कह रहे हैं कि जीव, अब तालु में फिर कह रहे हैं कि जो तालु ऊपर वाला भाग है हमारा जीवा, जिसमें जहाँ से आपने हठ प्रदीप का हिरण्य संहिता में पढ़ा, खेचरी मुद्रा के बारे में जाना है, तो खेचरी मुद्रा जो है जीवा को जो लगाते हैं, तो उसी की बात वो कह रहे हैं, ध्यान के धारणा के द्वारा बात कह रहे हैं उस बात को, कि तालु में धारणा करने से दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। तालु में ध्यान करने से, तो वो क्या है, रूप प्रवृत्ति है, विषयों की रूप प्रवृत्ति है, और वहां पे भी मन एकाग्र होता है। फिर जो है, अब जो इसका जो चौथा वाला भाग है, वो कह रहे हैं कि जीवा के मध्य भाग में धारणा करने से क्या होता है, दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, जीवा के मध्य भाग, बीच वाले भाग में। इसलिए खेचरी का शायद जो वर्णन हठ योगियों ने किया हुआ है, वो बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, और इसे बार बार गूढ़ रहस्य इसीलिए कहते हैं वो लोग, कि गूढ़ रहस्य इसीलिए है ये। हाँ, तो जिह्वा के बीच में, ठीक है ना, जिह्वा के मध्य भाग में धारणा करने से, जीवा के मध्य भाग में धारणा करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, वो स्पर्श प्रवृत्ति है, वहां पे भी मन एकाग्र होता है। अब जो है, जो अंतिम है, जीवा के मूल में, जीवा के मूल मतलब उसके जड़ में, जहां पे जीवा मूल की सफाई होती है, वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे धारणा करने से दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, यानी कि आकाश तत्व की जो तन्मात्रा शब्द है, तो उसका साक्षात्कार होता है। तो वो शब्द प्रवृत्ति जो होती है, जो शब्द प्रवृत्ति है, उस पे भी धारणा करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। ये पांचों जो प्रवृत्तियां हैं, ये पांचों प्रवृत्तियां से जो है, जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं मन की, चित्त की, वही चित्त को स्थिर करती है, वही मन को स्थिर कर देती है, वही एकाग्र कर देती है, वही प्रवृत्ति, क्योंकि वहाँ पे एक सुख की अनुभूति होती है, वो ज्ञान का साक्षात्कार, एक तरह से संप्रजात समाधि तक मतलब अग्रसर है पहुँचने के लिए वो, क्योंकि मन को अभी एकाग्र कर लिया हो, तभी जब जो मन को एकाग्र कर लेता है वह संप्रजात समाधि तक पहुँच सकता है। तो वो उसकी बात कह रहे हैं। कभी कभी धारणा करने से ये भी देखा गया है कि कभी कभी इन विषयों में मतलब कि कभी में धारणा करने से जो है, कभी कभी ऐसे योगी होते हैं जिनको जो चंद्र है, सूर्य है, ग्रह नक्षत्र हैं, रत्न है, मणि है, प्रकाश है, इसका भी जो विषय है, इन विषयों से संबंधित जो है पे धारणा करने से जो है मन एकाग्र हो जाता है। इन पे भी ये जो इससे अलग जो बता रहे हैं आपको, ये तो स्पर्श प्रवृत्ति, शब्द प्रवृत्ति और रूप प्रवृत्ति की साक्षात्कार हो रहा है, मगर इन जो पांच विषयों पे और भी साक्षात्कार करते हैं, तो कहते हैं कि उनको जो है सूर्य का, चंद्र का, विशेष ग्रह नक्षत्र का, ठीक है, रत्न का, मणि का, जो भी अन्य जो दुर्लभ चीज़ें हैं उनका भी साक्षात्कार होता है। ये सिद्धियां हैं सारी, इन विषयों से ही बता रहे हैं।
तो मन को एकाग्र करने के लिए महर्षि पतंजलि ने यही कहा है कि इन विषयों पे भी अगर जो बहुत ज़्यादा जिनके विषय दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो विषयों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सही जगह पे लगा दें उनको। जो विषयों के जो सात्विक रूप हैं वहाँ पे लगा करके अगर धारणा कर लें, अगर विषयों से केवल काम भोग ही कर रहे हैं, काम ही प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे तो वो साधना की तरफ पहुँचेंगे नहीं। तो क्यों ना हम उसको अच्छी जगहों पे लगा दें। अगर विषय की तरफ दौड़ ही रहे हैं तो जीवा की तरफ दौड़ ही रहे हैं, दिन रात 24 घंटे हम जीवा की तरफ ही दौड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना जीवा से ही कुछ अलग ही उन्नति को प्राप्त कर लें, अलग ही साधनाओं को प्राप्त कर लें, अलग ही सिद्धि को प्राप्त कर लें। देखिए, अगर हम सही दिशा में जाते हैं तो जरूर हम उस साधना मतलब उस सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे, वो मन को एकाग्र कर पाएंगे और समाधि तक पहुंच सकते हैं। हमें सही दिशा में जाने की आवश्यकता है, और वो तब जाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। यथार्थ जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, यहाँ से तो वहाँ से, तो इस गुरु के पास, तो यहाँ से, तो ऐसे। अगर हम सही रूप से, यथार्थ रूप से अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके, किसी विद्वान के सानिध्य में रह करके इसको समझें, जानें, तो हम बहुत बड़े बड़े सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और साधना के उच्च शिखर को भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता में तो मात्र एक ही सिद्धि की बात, एक ही ध्यान पद्धति की बात की गई है कि आप नासा के अग्रभाग पे देखो, और यहाँ पे 5 विषयों के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो सिद्ध होती है। ये भी ध्यान की 5 पद्धतियाँ हैं कि जीवा के अग्रभाग पे, जीवा के मध्य भाग पे, जीवा के मूल भाग में, नाक के अग्रभाग में, और तालु जो हमारा मुंह के अंदर जो तालु है उसके ऊपर ध्यान करने से, मतलब हमें यहाँ पे भी मन एकाग्र होता है। 5 प्रकार का ध्यान महर्षि व्यासव्यास बताया है कि ये विषय हैं, इन विषयों पे भी ध्यान कर लो तो ही मन एकाग्र हो जाएगा। फिर विषयों को इधर उधर क्यों भटकाते हैं आप? वो विषय अलग हैं, मजे लेने के लिए विषय अलग हैं। शब्द, किसी का शब्द सुन लिया तो मोहित हो गए, कोई बहुत अच्छा गाना आ गया तो उसको सुनने में बड़ा मजा आता है, मगर वो जो सुनने का जो शब्द है उससे हम सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकते। वो जो स्पर्श है, जो स्पर्श हमें जो है उसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, जीवा के मध्यमा में धारणा करने से प्राप्त हो रहा है, वो स्पर्श हम किसी व्यक्ति विशेष को स्पर्श करेंगे तो उससे से हमें नहीं प्राप्त होता है। तो हम क्यों ना स्पर्श अच्छा वाला स्पर्श करें जो महर्षि पतंजलि ने, तो उससे हम कहाँ ऊपर पहुँच सकते हैं, कितने ऊंचाइयों को छू सकते हैं हम। और जिस मतलब कि रूप की बात करते हैं, किसी के रूप को हम देखना चाहते हैं कि बड़ा सुंदर है, बड़ा देखने की मेरी इच्छा हो रही है, तो क्यों ना हम जो है अपने तालु में धारणा उसमें लगा लें, अरे हाँ, रूप तालु में लगा लें, फिर जो है जीवा में मध्य भाग में लगा लें तो शब्द का हो जाएगा। फिर स्पर्श जीवा के अग्रभाग मध्यमा भाग में, फिर जीवा के अग्रभाग में कर लें तो रस की, बहुत रस लेने का मन करता है कि पानी पूरी खा लो, फिर चाट खा लो, फिर ये खा लो, फिर वो खा लो, तो जीवा के अग्रभाग पे आप धारणा कर लो, आप जो चटोरेपन का जो आदत लग गई है वो खत्म हो जाएगी। ये महर्षि पतंजलि बहुत पहले बता के गए हैं। जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो आज का विषय जो है 34-35 जो श्लोक था वो मन की एकाग्रता वाला, वो समाप्त हुआ। आगे का भी जो विषय रहेगा वो मन की एकाग्रता पर ही है, तो फिर हम कल उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो फिर पूछें, नहीं तो फिर आज इस विषय को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है ना? चलिए, हाँ, धारणा करना है आपको, इमेजिन कोई नहीं करना है आपको रस, जैसे कि क्या, जैसे कि आप गंध है तो गंध का जैसे आपने लगाया, नासिका के अग्रभाग पे लगाया आपने, तो उसके अग्रभाग को ही देखते जाइए। आपको वो जो धारणा है, जो आप इमेजिन जो कर रहे हैं, वो केवल ध्यान का फलित रूप इमेजिन होगा, वो जो आपको प्राप्त होगा, उसको पहले से मत लाइए। ठीक है? जैसे गंध है तो आप ये गंध को सोचेंगे कि वो गुलाब के फूल जैसे महकेगी, तो वो धारणा कर देंगे तो आपको वो सिद्धि नहीं मिलेगी। आप केवल अग्रभाग को देखिए,
ठीक है। वो जो 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 नासिका के अग्रभाग को अगर देखते हैं आप, तो वो जो धारणा का फल है ना, वो तो आपको भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता है कि क्या आपको कौन सी गंध होगी। तो जितने अलग अलग योगी होते हैं उन सबकी अलग अलग धारणा होती है, ठीक है ना। हाँ, बोलिए। एक धारणा जो है, वो पहली वाली जो धारणा है, वो तो नाक आंख खोल करके ही करनी है। पहली धारणा जो है नासा आंख खोल करके जो नाक के अग्रभाग पे देखते हैं, वो आंख खोल करके होगी। बाकी जो धारणा है वो जीवा ये आंतरिक रूप से होगी। जीवा के अग्रभाग को आपको देखिए और वहाँ से देखेंगे तो रस ही टपकता रहता है। अनुभूत करिए इन अंगों, हाँ वो तो आंखें बंद करके, बाकी जितनी धारणाएं हो रही हैं वो सब आंखें बंद करके। केवल पहला जो स्टेप है, पहले आप पहले स्टेप को पूरा करिए। फिर जो पहला स्टेप है ना, वो आपको बहुत काफ़ी हेल्प दे देगा चारों में पहुंचने के लिए, ठीक। ये जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, ठीक है। आप गीता पढ़ते हो तो आप जाकर के देखिएगा, ध्यान का जो प्रकरण आता है उसमें नासा के अग्रभाग पे ही ध्यान को टिकाने से ध्यान फलित होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। और सामान्य व्यक्ति को ध्यान की शुरुआत यहीं से करना चाहिए, जो विषयों की तरफ ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो आज का विषय यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।